तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच आज आपके लिए लाया हूँ एक सुपर पावरफुल टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किस तरह की पर्सनालिटी हमें जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है, किस तरह की पर्सनालिटी जॉब और व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में कहेंगे लोगों के अंदर बहुत सारा भ्रम है कि किस तरह की पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी को क्या समझें। बहुत सारे लोगों का मिथ है कि पर्सनालिटी को वो सिर्फ ऊपर के पहनावे उड़ावे को समझते हैं, लेकिन रियल में पर्सनालिटी का मीनिंग कोई और है। ये जैपनीज वर्ड है। पर्सनालिटी का मतलब है इनर पर्सनालिटी। आपका थॉट प्रोसेस रहता है, आपके सोचने समझने का नज़रिया क्या है, आपका कॉमन सेंस क्या है, ये पर्सनालिटी के मेन हिस्से होते हैं। पर्सनालिटी के मेन हिस्से पे हम कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी जिस लोगों की बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के देखा होगा, उनके खाने पीने का, ओढ़ने बैठने का ढंग कहीं की पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, लेकिन वो फिजिकल एपियरेंस कहलाता है। इनर पर्सनालिटी वो है कि सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता, राइट डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, क्या ये डिसीजन हमारे लॉन्ग टाइम में लिए बेनिफिशियली रहेगा, क्या ये डिसीजन हमारे परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत बेटर है। ये सारे डिसीजन आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रोथ करते हैं तो ऑल ओवर ग्रोथ आपके उसमें शामिल होती है कि किस तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम आनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, किस तरह की हमें टेक्निकल स्किल्स सीखनी चाहिए, किस तरह फिजिकल स्किल्स और किस तरह के हमारे बिहेवियर का मेन पार्ट होता है, जो कहीं ना कहीं हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, स्किल क्या है। कम्युनिकेशन की स्किल पर्सनालिटी का मेन भाग है। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलें या कहें या ना कहें, इस तरह की कॉन्शियसनेस होना हमारे लिए सीखने की मेन आर्ट होनी चाहिए। लेकिन हम बहुत सारे लोग स्किल की तरफ, हमारा रुझान ही नहीं है। हमारा तो रुझान है कॉलेज डिग्री लेने में, MBA इंजीनियरिंग की डिग्री हमें लेने में कहीं 10 साल का वक्त लगता है या 10 लाख रुपए लगते हैं, 4-5 साल का वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं जॉब ओरिएंटेड बंदा बन रहा है। उसको सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर सिचुएशंस कैसी हैं उनको हैंडल करने की क्षमता नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप फनल नहीं है, लीडरशिप सिस्टम नहीं है, किस तरह के सिस्टम डेवलप करें, क्या ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं है, बिजनेस कॉन्क्लेव नहीं है, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, मेमोरी इन्हांसमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें कहीं की पर्सनालिटी को हमारी प्रभावित कर रही हैं। जब हम पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे सोचने का नज़रिया और कहीं की बात करने का ढंग, सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, ये सब आता है। फिजिकल अपीयरेंस का भाग तो कहीं की 50% है, लेकिन 50% आपके थॉट प्रोसेस का है। क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन या कोई लीडर बात करता है तो आपने देखा होगा उनकी बातें कितनी क्लियर होती हैं, कितने स्पष्ट होते हैं, उनके गोल ओरिएंटेड बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके बात करते हैं। टाइम कहीं कहीं आपका सबसे बड़ा एसेट है। जब हम टाइम को कहीं कहीं अपनी ऐसी जगह, प्रीसियस जगह लगाते हैं जहाँ से आपके रिजल्ट बेहतर आ सके। आपने अपने टाइम को कहाँ लगाया है या आप तय करेंगे। आज यदि आपने समय की रक्षा नहीं की तो शायद समय आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा एसेट है। इस टाइम को चाहे आप स्किल सीखने में लगा दीजिए, चाहे तो पूरे दिन एंटरटेनमेंट, फ़ोन, मोबाइल, रील देखने में लगा दीजिए। 99.5% लोग यही हैं कि कहीं के रील देखने में पूरा 2 GB 1.5 GB डेटा खत्म कर रहे हैं। क्या कोई स्किल सीखी नहीं जा सकती? मेरे पास कई सवाल आते हैं, कई सेमिनार वेबिनार में लोग पूछते हैं क्या स्किल सीख के कैसे हम अपने आप को डेवलप करें। हर कोई स्किल सीख ही जा सकती है। 90-91 का रूल होता है, एक हैबिट 90 डेज 90 मिनट। इस रूल को यदि फॉलो करेंगे तो कहीं कहीं आप देखेंगे आपकी हैबिट, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, इंटरनल भी होती है। कैसे माइंडफुलनेस रहें, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेटर करें, कैसे फाइनेंशियल गोल बनाएं, किस तरह की डेस्टिनी हमें आगे चल के। क्या मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कहीं कहीं गरीब बने रहना मुश्किल है या अमीर बनना आसान है? सभी का आंसर होगा कि अमीर बनना आसान है, क्योंकि शायद गरीब बनने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी एफर्ट डालना पड़ेगा, और अमीर बनने के लिए शायद 5 साल का एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है कोई स्किल सीखने के लिए आपको 5 साल का वक्त लगे, 4 साल का वक्त लगे, लेकिन वो स्किल आपने सीख ली तो आप एक महारत हासिल कर लेंगे। कोई प्लेन चलाता है, कोई शिप चलाता है, तो कहीं वो ऑपरेटर एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो आँख बंद करके वो सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकता है। ठीक वैसे ही जब आप स्किल सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग हुई, पब्लिक स्पीकिंग हुई, सेल्स, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन सेल्स है, लेकिन सेल्स में ही लोग हेट करते हैं, उससे हेट करते हैं। सेल्स मैन को आते ही सोचते हैं ये टोपी पहनाएगा, ये प्रोडक्ट बेचेगा, लेकिन सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग इज रिकवरी ऑफ मनी। इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए कि सेल क्या करना है, सेल करने से ही पैसा आपके पास आएगा। दुनिया का हर व्यक्ति बेच रहा है, सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास का व्यक्ति ही बेचने से इतराता है, क्योंकि उनको शर्म आती है, उनका
ईगो हर्ट होता है, उनका बड़ा ईगो इतना बड़ा हो गया कि उनका ईगो हर्ट होता है। चाहे ये बेशक वो पूरे जीवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहेंगे। मेरे दोस्तों, आप समझिए आपका ईगो बहुत ही छोटा है। आप अपनी ग्रोथ के लिए वो सब सीखिए। सेल्स में हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हमसे बात करना नहीं चाहते, जो हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मिलने के लिए और बात करने के लिए पर्सन चाहिए। हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन हम चल के उनको अपनी हेल्प कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जेन्युइन है। मैं ट्रेनिंग के बहुत सारे फील्ड हैं, मैं ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट पिच करता हूँ। लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रेनिंग की कितनी वैल्यू है। 2020 में कहीं ना कहीं मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आज मुझे लाखों रुपए मंथली दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्किल को संभाला, अपनी कौशल को संभाला, सेल्स स्किल सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वीडियोग्राफी सीखी। ये सब चीज़ें क्या है? ये एक स्किल है, एक कौशल है। जब हम ये चीज़ प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बना देती हैं। क्योंकि आप ग्रोथ के रास्ते पे तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें और वो प्रोसेस से जूझना नहीं चाहते। ये प्रोसेस ही आपको हार्ड बनाएगा। एक कहानी थी, बचपन में एक बच्चा था जो अपने देख रहा था कि एक कहीं पे बच्चा एक अंडे से निकल रहा था, तो उसने वो प्रोसेस तोड़ के उसको बाहर निकाल दिया। उसके गुरु ने बोला तूने इस प्रोसेस से इसको बाहर निकाल दिया, लेकिन इसका ये और वो तुरंत मर गया। बच्चे ने पूछा ये मरा क्यों? मैंने तो इसकी हेल्प की, लेकिन उन्होंने कहा इसकी हेल्प आपने नहीं की, क्योंकि इसका एक प्रोसेस था। उसके प्रोसेस में वो हार्ड होता, वो स्ट्रगल करता, तो वही चीज़ सिचुएशन उसके जीवन में क्रिएट करती और वो इस पृथ्वी पर रहने के लिए उसको मजबूत बनाती। तो कहीं कहीं हम हमेशा अपने बच्चों, अपने परिवार के कंफर्ट जोन के खातिर कहीं कहीं अपने ग्रोथ को बलिदान दे रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफ को बलिदान दे रहे हैं। कल को शायद आप अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, तो उसमें दोष आप ही का है, क्योंकि आपने वो ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क करने के लिए कहीं कहीं अपने आप को रोका। आप कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ जाइए, और ग्रोथ जोन से जब जाएंगे तो कहीं बहुत सारे एफर्ट आएंगे, बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। क्योंकि सफलता के लिए कहीं कहीं हमें चढ़ना पड़ेगा, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन हर दिन हम स्ट्रगल करते रहे तो ये निश्चित है कि आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध छेड़ा, लेकिन युद्ध का शुरुआत शायद बहुत ज़्यादा जटिल थी, लेकिन अंततः और भी ज़्यादा जटिल थी, लेकिन वो जीत गए। क्योंकि ऐसे महान योद्धा बनना पड़ेगा। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप ऊर्जावान हैं, लेकिन इस तरह का बिलीफ सिस्टम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये विल पावर आपकी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एवरीथिंग इज परफेक्ट, वी कैन इम्प्रूव इट जॉयफुली। एवरीथिंग इज परफेक्ट, वी कैन इम्प्रूव इट जॉयफुली। जब इस तरह के विचार, इस तरह के माहौल में आप रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। आपका आसपास का माहौल कैसा है, देखिए आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं। यदि आप वहाँ समय बिता रहे हैं तो जनरली आपकी लाइफ एवरेज ही रहेगी। आपको उनसे अलग रखना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, घंटों बैठना पड़ेगा। रील फोन चलाएंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने देखा रील का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि कहीं कहीं वो आपके पेशेंस को कम कर रहा है। 30 सेकंड 15 सेकंड की रील देख के आप कहते हैं कि आगे बढ़ जाएँ, ये आपके हर कार्य के पेशेंस को कम कर रहा है, जिससे आप कहीं कहीं अपने आप को हारा हुआ, निराशा हुआ महसूस करते हैं। और समय सबके पास बराबर ही है, चाहे तो ये 24 घंटे का आप सदुपयोग कर लीजिए और चाहे तो इनका दुरुपयोग कीजिए, क्योंकि आपके लिए समय ईश्वर ने उतना ही दिया है। चाहे तो इस समय को 3, 4, 5 साल लगा के आप अपनी जर्नी एक एम्पायर के रूप में, एक सम्राट के रूप में व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपको कल गौरव होना चाहिए आपके समाज को, आपके परिवार को, कि कल कि कहीं कहीं ये बंदा हमारे यहाँ का है। उनसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, कि मुझे इनकी तरह बनना है। क्योंकि जब आपकी कथा लिखी जाएगी, जब आपकी स्टोरी लिखी जाएगी, तो उस स्टोरी में आपका नाम आना चाहिए कि आपने फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र कैसे तय किया। इस सफ़र में बहुत सारे हेडल्स आए होंगे, उन हेडल्स के बारे में जब आप बताएंगे तो क्या बात करेंगे, क्या आपको उस समय अपने स्ट्रगल का प्रोसेस आना चाहिए। क्योंकि हम कहेंगे बुरी सिचुएशनों से डर जाते हैं, लेकिन उनको सहन करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन जो सिचुएशन आपके लिए आज दुख भरी लग रही है, वही सिचुएशन आपको कल बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले जाएंगे। अच्छी आदतें, अच्छे गुण कहीं कहीं हमें स्टार्टिंग में तो बेकार लगते हैं, लेकिन वो हल्के हल्के चल के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ आपकी है, ये सपना आपका है, ये सपना आपने तय किया, तो आपको अपने सपने के लिए लड़ना पड़ेगा।
सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 15 घंटे एक कमरे में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। मार्केट बहुत बड़ा है, किसी मार्केट में हर तरह के दिग्गज बैठे हुए हैं, लेकिन यदि आपको कौशल है, आप अपने स्किल के बदौलत उनको जीत सकते हैं, उनसे व्यापार कर सकते हैं, उनसे अच्छी डील कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब पर्सनालिटी का मतलब रियल समझिए और उस बेस पे काम करिए। पर्सनालिटी का मतलब भ्रमित वाला मत समझिए कि पहनने ओढ़ने से ही पर्सनालिटी आ जाएगी, ये बहुत ही बेकार के शब्द हो गए। कहीं न कहीं हमें हमेशा उन शब्दों पे और उन चीज़ों को रियल वैल्यू क्या है उस कंटेंट को समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब जीवन में हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जीवन में कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाती हैं। थैंक यू सो मच। आज का टॉक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर बच्चा सेल्स में और कम्युनिकेशन में मास्टर बने, क्योंकि यही आपको ग्रोथ लाएंगी। क्योंकि जब आप ग्रोथ की बात होती है तो इन स्किल के बिना